हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग टॉप 10 या टॉप 15 या 20 की लिस्ट के बारे में बात नहीं करने वाले। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे लेजेंडरी, सबसे मोस्ट पावरफुल माने जाने वाले दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को, यानी कि रक्विज़ा और म्यूटू को। दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक है। पर गाइस क्या होगा कि अगर कभी इन दोनों के बीच बैटल हुई तो उन बैटल का विनर कौन होगा? क्या वो म्यूटू होगा, क्या वो रक्विज़ा होगा? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच बैटल हुआ तो इसका विनर कौन होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस अगर सबसे पहले बात करें बेस फॉर्म की म्यूटू और रक्विज़ा की, तो इसमें गाइस कोई डाउट नहीं है कि म्यूटू बेस फॉर्म में रक्विज़ा के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ पर रक्विज़ा डिओक्सिस के साथ मैच कर रहा था, बैटल कर रहा था, उस वक्त डिओक्सिस के कुछ ही अटैक रक्विज़ा को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा रहे थे। वही जब डिओक्सिस का बैटल म्यूटू के साथ होता है तो तब म्यूटू बहुत ही ईजीली डिओक्सिस के अटैक को डिफेंस कर पा रहा था। तो इसी से पता चलता है कि जो म्यूटू का बेस फॉर्म है वो रक्विज़ा के बेस फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या होगा जब रक्विज़ा और म्यूटू के मेगा एवोल्यूशन फॉर्म के बीच बैटल होगी, तो उस बैटल का विनर कौन होगा। तो हम इन्हें जज करेंगे इनके पावर्स, एबिलिटीज़, बेस स्टैट्स, माइटी पावर्स और मूव्स के ऊपर। बट गाइस मैं पहले ही बता दूँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि पावर्स, एबिलिटीज़ और माइटी पावर्स रक्विज़ा और म्यूटू के पास, दोनों के पास ही है और दोनों ही इन सभी का इस्तेमाल अच्छे से करना जानते हैं। बट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा एनिमे पावर, क्योंकि हमने देखा है कि एनिमे में हम देखेंगे कि एनिमे में इनकी पावर कितनी ज़्यादा दिखाई गई है या कितने अच्छे से दिखाई गई है, उसी पर हम इन दोनों पोकेमॉन को जज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रक्विज़ा के साथ। तो गाइस पावर की बात करें तो नो डाउट कि रक्विज़ा एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी और मैस्कोट लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसने ये कई बार प्रूव किया वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अगर पोकेमॉन को डिफीट करने की बात करें तो रक्विज़ा ने डिफीट किया है व्हाइट क्यूरम को, गिराटीना को, प्राइमल ग्रोडॉन, प्राइमल कायोगर, डिओक्सिस, मेगा चार्जार्ड एक्स, मेटाग्रॉस और भी कई सारे पोकेमॉन्स को। माइटी पावर्स यानी कि एबिलिटीज़ की बात करें तो रक्विज़ा के पास वेदर कंट्रोल की एबिलिटी है, जिसमें वो किसी भी वेदर को ला सकता है या अपने अकॉर्डिंग वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और गाइज ऐसा हमने पोकेमॉन की मूवी द हूपा एंड द क्लैश ऑफ एज वाली मूवी में देखा भी है। मूव्स की बात करें तो वैसे तो रक्विज़ा के पास काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स है, बट उसका जो सबसे पावरफुल मूव है वो है ड्रैगन असेंट। गाइज ड्रैगन असेंट इतना पावरफुल है कि अब तक पूरे पोकेमॉन के एनिमे में अभी तक कोई भी पोकेमॉन ऐसा नहीं है एक बार ड्रैगन एसेंस इस्तेमाल करने के बाद दोबारा ड्रैगन एसेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी है। गाइस ड्रैगन एसेंस इतना पावरफुल है कि आप उसकी पावर का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जिस पर ड्रैगन एसेंट 2 बार हिट हुआ है, मतलब पहली बारी में वो पोकेमॉन नॉकआउट हो जाता है। तो इसी अटैक से, मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रैगन एसेंट कितना ज़्यादा पावरफुल है। पोकेमॉन के एनिमे में रक्विज़ा ने सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट से मेगा चार्जार्ड एक्स को डिफीट किया है। सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट की मदद से प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्रोडन जैसे पोकेमॉन को भी नॉकआउट किया है। उसने अपने ड्रैगन एसेंट से डिओक्सिस की सबसे पावरफुल मूव साइको बूस्ट को ब्लॉक कर दिया है और सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट की मदद से रक्विज़ा ने एक पूरे मीटियोर तक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रक्विज़ा का मूव यानी कि ड्रैगन एसेंट कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि रक्विज़ा ने एक पूरे मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया फिर उसने कह दिया कि नहीं भाई मुझसे हो गया, मैं और कुछ नहीं करने वाला, मैंने एक पूरे मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं बस आराम करने वाला हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइज। इसी कंडीशन में उसने डिओक्सिस के साथ बैटल किया और रक्विज़ा ने डिओक्सिस को बैटल में डिफीट किया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रक्विज़ा कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड हूपा एंड द क्लैश ऑफ एज वाली मूवी में
रकुइजा ने अकेले ही ऑलमोस्ट सभी लेजेंडरी पोकेमॉन को डोमिनेट किया है। तो नो डाउट गाइज कि रकुइजा की पावर बहुत ही ज़्यादा है और एक अलग ही लेवल पर है पावर। और अगर बात करें बेस स्टैट्स की तो मेगा रकुइजा का जो टोटल बेस स्टैट्स है वो है 780, जहाँ पर उसका अटैक है सबसे ज़्यादा जो कि है 328 और जो स्पेशल अटैक है वो भी है 328। तो ये तो हो गई रकुइजा की बात। तो अब बात करते हैं म्यूटू के बारे में। तो पावर्स की बात करें तो गाइस इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सभी ने देखा है कि म्यूटू कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट पोकेमॉन है। उसने कई बार ये प्रूव किया है पोकेमॉन के एनिमे में कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो भी पोकेमॉन की पहली मूवी द म्यूटू स्ट्राइक बैक से। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो म्यूटू की पावर है वो एक अलग ही लेवल पर एग्जिस्ट करती है। और पोकेमॉन के एनिमे में म्यूटू ने ऐसे कई सारे पावरफुल पोकेमॉन को डिफीट किया है जो कि सचमुच ये प्रूव करता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करें माइटी पावर्स की तो म्यूटू के पास माइंड कंट्रोल्ड, रिकवरी जिससे कि वो अपनी एनर्जी को वापस ला सकता है, फिर लिबर्टी और एक और एबिलिटी है जिसमें म्यूटू किसी भी पोकेमॉन के स्पेशल अटैक को ब्लॉक कर सकता है। और उसके पास इतनी तो पावर है कि वो किसी भी फिजिकल अटैक को भी ब्लॉक कर सकता है। और गाइज क्या आप लोगों को पता है कि मेगा म्यूटू अब तक का सबसे फास्टेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो ये तो हो गई पावर्स की बात। तो अब बात करते हैं कि म्यूटू को किस तरह के पावरफुल मूव्स आते हैं। तो गाइज म्यूटू को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं। जो पहला है वो है ग्रेविटी। गाइज इस मूव में म्यूटू अपने साइकिक पावर की मदद से किसी भी पोकेमॉन को उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, इधर उधर फेंक सकता है या उसकी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग या अपने साइकिक पावर की मदद से कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिकवरी, जिसमें कि वो काफ़ी थक जाने के बाद या लड़ाई के बाद अपनी एनर्जी को वापस ला सकता है। और मेगा म्यूटू के पास इतनी पावर है गाइज कि अगर वो चाहे तो पूरे अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और म्यूटू के पास भी रकुइजा की तरह वेदर कंट्रोल की पावर है। और ये सब हमने पोकेमॉन की पहली मूवी द म्यूटू स्ट्राइक बैक में ही देखने को मिल गई थी, जहाँ पर सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में रहकर ही म्यूटू ने सिर्फ 3 फिंगर की मदद से एक ओशन में एक बड़े स्टॉर्म तक को क्रिएट कर दिया था, जो कि सचमुच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। क्या आप लोगों को पता है कि म्यूटू जब मेगा फॉर्म में आ जाता है तो तब उसकी पावर यानी कि साइकिक पावर पहले से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर में बात करते हैं बेस स्टैट्स की। तो गाइज म्यूटू यानी कि मेगा म्यूटू का जो बेस स्टैट्स है वो है 780, बिल्कुल रकुइजा की तरह। और इसका जो अटैक है वो है 274 और जो स्पेशल अटैक है वो है 353। तो अगर यहाँ पर देखें तो अटैक के मामले में रकुइजा 328 है, यानी कि वो म्यूटू से ज़्यादा पावरफुल है अटैक के कंपेयर में। और अगर बात करें स्पेशल अटैक की तो यहाँ पर म्यूटू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रकुइजा के कंपेयर में। तो यहाँ पर बात तो हो गई बेस स्टैट्स की कि अगर बेस स्टैक में कौन ज़्यादा आगे है, कोई भी आगे नहीं है, दोनों के बीच बराबरी हुई। बट बात करते हैं कि अगर सचमुच इन दोनों के बीच बैटल हुई तो उस बैटल का विनर कौन होगा। तो अगर देखें तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी सामने आती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर रकुइजा ने डायरेक्ट म्यूटू पर अपना ड्रैगन असेंट मूव इस्तेमाल कर लिया और वो सुपर इफेक्टिव हो गया म्यूटू के ऊपर, तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर जीत मेगा रकुइजा की होगी। बट अगर बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर और म्यूटू उससे मूव से बच गया तो डेफिनेटली यहाँ पर जीत म्यूटू की होगी, क्योंकि रकुइजा अगर एक बार चूक गया तो उसके बाद म्यूटू माइंड कंट्रोल कर सकता है या फिर रिकवरी इस्तेमाल कर सकता है या किसी भी तरीके से या साइकिक पावर का इस्तेमाल करके या रकुइजा का मेमोरी इरेज करके किसी भी तरह वो रकुइजा को बैटल में डिफीट कर देगा। तो अगर देखें तो यहाँ पर दोनों के पास ही जीतने का 50-50 चांस है। अगर 50% बात करें तो रकुइजा का अगर ड्रैगन एसेंट परफेक्टली हिट हो गया म्यूटू के ऊपर तो नो डाउट है कि यहाँ पर जीत रकुइजा की होगी। और अगर म्यूटू मूव से बच गया तो यहाँ पर डेफिनेटली जीत म्यूटू की होगी। तो अगर देखा जाए तो दोनों के पास ही जीतने का 50-50 चांस है और दोनों में से कोई भी जीत सकता है। दोनों की जो पावर लेवल है वो भी बिल्कुल सेम पोजीशन पर है। बट यहाँ पर मैच तो ड्रॉ हो जाती है, बट आखिरी जो रिजल्ट है वो आप लोग दे सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर इन दोनों के बीच बैटल हुई तो उस बैटल का विनर कौन होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर इन दोनों के बीच बैटल हुई तो उस बैटल का विनर कौन होगा। एंड गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए ऐसी फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको से नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।